मार्ग सॉफ्टवेयर थोड़ा सा टैली से हटके है। जैसे ही आप मार्ग लॉगिन करोगे, मतलब मार्ग ओपन करोगे, आपके सामने खुल जाएगा यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड। आप ध्यान से देखो पहले, यहां पर यूजर आईडी, कौन सी यूजर आईडी लगानी है? तो यहां पर जो यूजर आईडी लगाई जाती है वो सुपरवाइजर आईडी लगा सकते हो। पहले सुपरवाइजर आईडी एक ही होती है, उसके बाद यूजर्स की आईडी मल्टीपल हो सकती है, बहुत सारी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें जो सुपरवाइजर आईडी बना रखी है वो है मार्ग नाम, MARG। पासवर्ड है 123, ये लगा लेना, एंटर। इसके दबा लो, ये कोई ऐसी चीज आ जाती है तो हमारे सामने सबसे पहले आ गया लिस्ट ऑफ कंपनीज, कंपनियां जो बनी हुई है उसकी लिस्ट आ गई। यहां से हम कोई भी एक कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये कंपनी में मुझे जाना है, मैंने ये कंपनी ओपन कर ली। मार्ग जैसे ही ओपन करोगे तो यहां पर जो मार्ग का बैकअप सर्वर है ना वो ओपन हो जाता है, तो ये चलाना जरूरी होता है। आप एंटर एंटर दबाते हुए आप इसको पेज डाउन दबा करके सेव करवा दोगे, वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। अब मार्ग ओपन हो गया, देखो मार्ग यहां पे अपने कंपनी का नाम आ रहा है, सारी डिटेल आ रही है। मास्टर पे जाओगे, मास्टर में जाने के लिए आप ऑल्ट ई भी प्रेस कर सकते हो, ऑल्ट ई। यहां पे देखो पासवर्ड एंड पासवर्ड ऑपरेटर, जो मैंने अभी कहा था ना कि भी यूजर आईडी जो यूजर की बना सकते हो आप, वो यहां से बना सकते हो आप। ये देखो पहले से बना रखी है कुछ, मान लो मुझे बनानी है मेरी नाम से, तो मैं यहां पर F2 प्रेस करूंगा। जैसे बिजी टैली में ओल्ट के साथ में C प्रेस कर रहे थे अपने मास्टर क्रिएट करने के लिए, तो इसमें F2 है, वो सेम शॉर्टकट की है। अब मैंने यहां पे नाम लिख देना है कि मुकेश, पासवर्ड लगा देना है 123, एंटर एंटर एंटर। यहां पर कॉपी पावर फ्रॉम आईडी, यहां पर आपको सुपरवाइजर का नाम लिखना है। तो सुपरवाइजर आईडी अपनी कौन सी है? मार्ग नाम से, तो इसका नाम लिख देना है आपने यहां मार्ग। इसे यस कर देंगे, एंटर दबा देंगे, स्कैप यस, ये हमारे नाम से आईडी क्रिएट हो गई। अब जब भी हम मार्ग ओपन करेंगे तो हमें मार्ग यूजर आईडी यानी सुपरवाइजर आईडी की जरूरत नहीं है, हम वहां पे लिखेंगे मुकेश और 1 2 3 यानी पासवर्ड लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, अपनी आईडी ओपन हो जाएगी। फिलहाल अपने इसमें बनाते हैं। अब ये कंपनी ओपन है, इस कंपनी को बंद करना है। सब बंद करने के लिए Alt+X, ऑल्ट के साथ X प्रेस करोगे तो इसे क्या हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। मुझे नई कंपनी बनानी है, F2 प्रेस करूंगा, नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी का नाम लिख रहा हूं मैं यहां पे कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया इसमें गुंजन ट्रेडिंग कंपनी, ये नाम लिख दिया मैं। एड्रेस शॉप नंबर 16, सूरतगढ़, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर। फोन नंबर है तो फोन नंबर डाल दोगे यहाँ पे, ब्रांच कोड, पिन कोड, जो ये सारी डिटेल आप डालते जाओगे यहाँ पे। ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी डाल दी मैंने यहाँ पे, इंडिया। इसके बाद में स्टेट के लिए आपने कोड लिखना है स्टेट का, जैसे 08। देखो यहाँ पे राइट साइड में आपको बता भी रहा है, कोड की लिस्ट आ रखी है। देखो 08 जैसे लिखोगे अपने आप राजस्थान वहां पे ले लेगा। अब यहाँ पे बिजनेस का प्रकार सिलेक्ट करना है, तो बिजनेस आपका किस प्रकार का है वो देखना है। मैं यहाँ पे आपको एक ही बताऊंगा, सुपर मार्केट ग्रोसरी, ये ले लो, इसमें सारे आ जाते हैं। जैसे मॉल, तो मॉल में मेडिकल का भी आ जाता है, होलसेल का भी आ जाता है, रिटेल का भी आ जाता है, रेडीमेड का भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो आप ये ले सकते हो सुपर मार्केट ग्रोसरी, ये मास्टर फाइल है एक प्रकार से। ये सिलेक्ट करोगे, एंटर एंटर एंटर। फिर वर्किंग स्टाइल इसमें बता रहेगा कि पहला वर्किंग स्टाइल इसमें है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या चीजें मिलेगी आपको, तो सेकेंडरी में आप आइटम का बैच नंबर, सीरियल नंबर, उसका एमआरपी, एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी, ये सारी चीज आप डाल सकते हो। तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और ये जिसमें नहीं है उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी। ऊपर ऊपर देखो क्या लिखा है, नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी। तो हमें क्या चाहिए, सेकेंडरी, ये ले लेंगे। इसके बाद इसका जीएसटी नंबर भरोगे, तो मैं जीएसटी नंबर भर देता हूं यहां पे। इस तरीके से आप अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर फिलअप कर दोगे।
इसकी एक्सपायरी डेट है तो वो भर सकते हो, तो जीएसटी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो भर दोगे। तो इसका वेट, ड्रग लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग लॉट नंबर, सर्विस टैक्स नंबर, फूड लाइसेंस नंबर वगैरह ये आप भरते जाओगे यहाँ पे। जुडिक्शन सूरतगढ़। इसके बाद आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, कब से कब तक का है, आपका डेटा कहां पे सेव होना चाहिए, तो ये तो डिफॉल्ट रखोगे आप डेटा सेव का, आप चेंज मत करना इसको। फिर आपकी कंपनी का पासवर्ड आप यहां पे लगा सकते हो। अब इसे सेव करना है तो सेव करने के लिए हम पेज डाउन की प्रेस करेंगे, पेज डाउन, ये इधर वाला बटन पेज डाउन, देन एंटर। नेविगेशन के ऊपर है ना देखो पेज डाउन, ये बटन यूज करना। तो सेव अपनी कंपनी क्रिएट हो रही है। कंपनी का आगे कोड भी याद रखेंगे, GUTRCO ऐसे करके कोड आ रहा है देखो कंपनी का। टैली में तो क्या हो रहा था 10000 इस तरीके से नंबर आते थे, इसमें वो नंबर नहीं होगा, इधर कोड होगा। तो अब जैसे गुंजन लिख रहा हूं तो ये देखो इसके आगे कोड भी है कि एक नाम की कई बार दो कंपनियां हो तो आप कोड से पहचानो उसको। एंटर की प्रेस करोगे। अब यहां पे ये क्या चीज है, मार्क गेटवे, मतलब आप इंटरफेस पे जाना चाहते हो, एंट्री लेवल पे जाना चाहते हो तो मार्क गेटवे सेलेक्ट करोगे। कोई दिक्कत आ गई है इसमें, कोई फाइल मेंटेनेंस चलाना है और चलाना है तो आप फाइल मेंटेनेंस या यहाँ पे ऐप चेकिंग चला सकते हैं, कल को कोई दिक्कत आ जाती है तो इसमें। ये कंपनी डिलीट करने के लिए, ये नया फाइनेंशियल ईयर मतलब अपग्रेड करना हो, जैसे 24-25 चल रहा है, 25-26 करना है अपने को, तो यहां से कर सकते हैं। रिस्टोर बैकअप और बैकअप, ये बैकअप देने के लिए एक अलग ड्राइव पे अपने बैकअप दे सकते हैं कि अपनी फाइल कल को डिलीट हो जाए तो वहां से क्या कर सकें, उसको रिस्टोर कर सकें। तो फिलहाल अपने चलते हैं कहां पे, मार्ग गेटवे पे। जैसे मार्ग गेटवे पे जाएंगे हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, वापस वो स्क्रीन आ रही है, कोई बात नहीं, इसको मैं सेव कर देता हूं। ये अपने आगे मार्ग गेटवे पे, मार्ग गेटवे में सबसे पहला है मास्टर। यहां पर हम खाते बना सकते हैं, आइटम बना सकते हैं, यानी जो भी कंपनियां वगैरह क्रिएट करनी है अपने को, वो अपने कहां पे क्रिएट कर सकते हैं, मास्टर के अंदर। मास्टर पे जाने का शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर माउस से यूज नहीं कर रहे हो तो ऑल्ट के साथ ई प्रेस करते हुए मास्टर पे जा सकते हो। मास्टर लेजर, यहां से आप नया लेजर मॉडिफाई करना डिलीट करना कर सकते हो। मैं नया बना के बता रहा हूं, मुझे गणपति महाराज का लेजर बनाना है तो मैंने यहां से सिलेक्ट किया लोन लाइबिलिटी। ध्यान दिया आपने, कुछ चेंज हुआ इसमें, क्या चेंज है इसमें कि सबसे पहले आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। पहले में तो हम क्या कर रहे थे कि पहले लेजर का नाम प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट करते हैं मतलब नाम लिखते हैं, फिर ग्रुप सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें आपको पहले ग्रुप सिलेक्ट करना है कि भाई किसके नीचे बनाना चाह रहे हो अकाउंट, वो पहले सिलेक्ट करना है। फिर तो मैंने यहां पे आप देखो मैं लिख रहा हूं गणपति महाराज अकाउंट। सेव करने की शॉर्टकट की क्या थी, पेज डाउन, एस्केप से बाहर आना। अब मुझे कैपिटल के नीचे बनाना है तो मैंने पहले कैपिटल सेलेक्ट करना है, फिर यहां पे लिखूंगा जगदीश प्रसाद ओनर अकाउंट, पेज डाउन, सेव, एस्केप बाहर, एस्केप बाहर, ऐसे। और टी प्रेस किया, मुझे कुछ एडिट करना है तो मॉडिफाई, जगदीश प्रसाद का नाम चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करना है। लेजर डिटेल, लेजर डिटेल पे जाओगे तो यहां पर आपने, एक मिनट, ये देखो मॉडिफाई लेजर, ये मॉडिफाई लेजर सिलेक्ट करोगे। अब आप इसमें चेंजेस करवा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ काम कर सकते हो, जो भी काम करना हो आप डिलीट, आसानी से आप डिलीट बटन दबा करके भी कर सकते हो। देखो मैं किसी लेजर के ऊपर जाकर के उसको डिलीट करना चाह रहा हूं, बैंक चार्जेस को डिलीट दबाऊंगा तो देखो ऊपर ही ऊपर आ गया लिखा हुआ डिलीट, आप यहां से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, आपने डिलीट सेलेक्ट करना है, यस सेलेक्ट करना है, वो लेजर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो मैंने इसको बाहर आ गया इससे। अब एंट्री करते हैं अपने। सबसे पहले हम वाउचर एंट्री करेंगे, तो वाउचर एंट्री पे जाने के लिए ऑल्ट के साथ वी प्रेस करेंगे, वाउचर ऑल्ट प्लस वी, देखो यहां पे लिखा है ऑल्ट प्लस वी वाउचर। अब मुझे रिसिप्ट में एंट्री करनी है, रिसिप्ट में गया, तारीख सिलेक्ट की, सबसे पहले 1/4, गणपति महाराज सेलेक्ट किया नाम, रुपए सेलेक्ट किए जितने लेने हैं, डेबिट किया कैश। अब आप यहां पे डिस्क्रिप्शन जो भी है या नरेशन है वो डाल सकते हो। एंटर दबाते हुए सेव। अब मुझे जगदीश प्रसाद एंट्री करनी है तो जगदीश प्रसाद कितने रुपए इसने व्यापार में लगाए वो लिखना है,
क्रेडिट कैश करना है। अब ये कह रहा है क्रॉस कैश लिमिट, जैसे ही आप 20,000 रुपए से कैश में ज्यादा लेन देन करते हो तो आपसे पैन कार्ड नंबर पूछेगा, तो यहाँ पैन नंबर डाल करके सेव करवा सकते हो इसे, सेव। अब मुझे खर्चे की एंट्री करना है तो आप डायरेक्ट यहां से नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कि आप F5 दबाओ पेमेंट में पहुंच जाओ, नहीं, आपको एस्केप दबाना पड़ेगा, वापस आपको Alt V प्रेस करना है, पेमेंट में जाना है, यहां से आप जाओगे। एक तरीका और भी बताऊंगा, वहां से जा भी सकते हैं, लेकिन एक तरीका अलग है उसका जाने का। पहले ये देख लो नॉर्मल 1/4। अब इसमें क्या है, अपने को तारीख चेंज करनी पड़ रही है। एक तो मुझे ऑफिस एक्सपेंस की एंट्री करनी है, तो ऑफिस एक्सपेंस खाता पहले से बना हुआ है, आप पहले चेक करोगे इसमें जो लेजर बना हुआ है उसको दोबारा क्रिएट नहीं करना है। तो ऑफिस एक्सपेंस मुझे खर्चा जोड़ के चढ़ाना है, तो मुझे यहां पे क्या चाहिए, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के लिए F12 प्रेस करोगे, यहां पे क्या प्रेस करना है अपने को, F12। एक मिनट, अच्छा, इसकी जो शॉर्टकट की है ना वो फुल स्क्रीन वाली F12 है, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। अब आप वहां पे मेन कंप्यूटर पे यूज करके देखना, F12 काम करेगा, ठीक है। F12 से कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, फिर कैलकुलेटर की जो डेटा है उसको में डालने के लिए आपने टैब की यूज करना है। टैब दबाओगे तो उसमें चला जाएगा, जैसे Alt C प्रेस कर रहे थे अपने टैली में, तो एंटर प्रेस करते ही वहां पे जा रहा था डेटा बिल में लोड करने के लिए, तो आप F12 यूज करोगे, फिर टैब की यूज करोगे उसको लोड करने के लिए। मान लो मुझे यहाँ पे 18,000 रुपए ऑफिस एक्सपेंस में डालना है, किस चीज का डालना है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा इसमें ऑफिस रेंट पेड कर दिया मैंने, पेड बाय कैश, सेव। ऐसे आपने खर्चे की एंट्री पोस्ट कर लेनी है। अब मुझे जनरल एंट्री में जाना है या रिसिप्ट में जाना है, तो एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, एक ही बटन याद रखना है, कंट्रोल के साथ जे। क्या करना है अपने को, कंट्रोल के साथ में जे, कंट्रोल के साथ में जे जैसे यूज करोगे, आपने कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद एक बार एस्केप दबाना है, फिर एक बार एस्केप और दबाना है, यानी 2 बार इसमें एस्केप प्रेस करोगे तो यहां पे ये ओपन हो जाएगा, लिस्ट ऑफ वाउचर। मुझे रिसिप्ट में जाना है, देखो मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं, रिसिप्ट में पहुंच गया, तारीख भी मुझे चेंज नहीं करनी पड़ रही, 1 तारीख ही आ रही है, नहीं तो करंट डेट उठा रहा होता था। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, आप एंट्री कर सकते हो, जैसे मैंने एक एंट्री की, कोई भी एक एंट्री कर देता हूं मैं, सेव। मुझे परचेज में जाना है तो इसका, या मुझे जनरल में जाना है या कॉन्ट्रा में जाना है, तो देन कॉन्ट्रा, आपका कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया यहां पे। स्कैप दबाते हुए बाहर आ सकते हो। अब सारी एंट्रियां चेक करने के लिए अपने को जाना होता है डे बुक पे, तो ओल्ट के साथ में बी प्रेस करेंगे, ओल्ट बी सेट करोगे जिस तारीख की आपको चेक करनी है, देन एंटर की। आप यहां पे चेक कर सकते हो, हमने जो भी एंट्रियां की है वो सारी आ गई। एक एंट्री नहीं की हमने परचेज और सेल की, वो और कर लेते हैं। फिलहाल जो एंट्री परचेज सेल की कर रहे हैं अपने, वो विदाउट आइटम करेंगे पहले, विदाउट आइटम यानी कोई आइटम नहीं है उसमें, वो एंट्री करनी है। जैसे आपको जो डे बुक दी हुई है ना, उसे चढ़ाना है पहले। तो परचेज में जाऊं मैं, यहां पे देखो परचेज ओपन किया मैंने, तारीख सेट की, पार्टी सेट करोगे, सबसे पहले पार्टी सेलेक्ट करनी होती है। पार्टी फिलहाल कैश है, मान लो कैश खरीदा तो कैश, वरना यहां पे पार्टी सेलेक्ट करोगे। कैश सेलेक्ट कर लिया, कैश में पार्टी कौन सी है वो डाल सकते हो यहां पे। तो यहां पे मैंने पार्टी सेलेक्ट कर ली, बिल नंबर सेलेक्ट कर लिया, यहां पे HSN कोड पूछेगा तो ब्लैंक सेलेक्ट कर लेना। क्वांटिटी अपने पास है नहीं, सीधा डायरेक्ट आप अमाउंट डाल सकते हो कि 15,000 का माल खरीदा, दैट्स ऑल। अब ये नहीं हुआ, यहां पर चल पड़ा, तो यहां पर क्या करें, यहां पर आप स्कैप यूज कर सकते हो, स्कैप, जब तक कि आप बिल में नहीं आ जाए वापस। लोकल परचेज 0% अपने आप लिखा होगा, आपको परचेज का खाता नहीं बनाना, अपने आप बनाना मिलेगा। एंटर एंटर दबाते हुए इसको क्या कर दोगे, पेज डाउन दबा करके सेव। ये हमने परचेज की एंट्री कर ली। एक बार करके बता रहा हूं दोनों को, पार्टी की अपनी कैश, पार्टी नहीं भरनी, पेज डाउन सेव, ब्लैंक सेलेक्ट करोगे,
क्वांटिटी कुछ मत भरना, अगर क्वांटिटी भरनी है तो आप एक भर देना भले, क्योंकि एक का हमने किसी के साथ में गुना करेंगे तो उतना ही मिलेगा। बिल कितने का खरीदा? 25,000 का मान लो माल खरीदा, एंटर। अब यहाँ पे क्या करना है? स्कैप यूज कर लेना भले आप, स्कैप, बस स्कैप से आप बाहर आ जाना। इसका और भी तरीका है, लेकिन आपको एक बार सिंगल तरीका बता रहा हूं ताकि ज्यादा शॉर्टकट की यूज ना हो। पेज डाउन दबा करके यहां पे क्या कर देंगे? इसको सेव। अब मुझे सेव में जाना तो क्या यूज करना है? कंट्रोल जे, दो स्कैप की यूज करो, जैसे सेल, ये सेल में आ गया। अपने कैश सिलेक्ट किया, पार्टी कुछ नहीं है अपनी, बिल नंबर डालोगे ब्लैंक, कितने का माल बेचा वो भरोगे ऐसे। स्कैप दबाते हुए, स्कैप दबा दो यहां पे और लोकल सेल अपने आप आ जाएगा लिखा हुआ। पेज डाउन दबा करके सेव, ये सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है? बैलेंस शीट चेक करनी है, डे बुक हमने चेक